Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing with a session number 2 for our chapter Light Reflection and Refraction. तो आज का ये हमारा सेशन नंबर 2 है जहाँ पे हम लोग आगे और बढ़ेंगे चैप्टर में और पहला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, दैट पार्ट वी विल कंप्लीट इन द टुडे सेशन। ठीक है, पूरा चैप्टर तो थोड़ा लंबा है पर फिर भी रिफ्लेक्शन का पार्ट हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, so before starting, make sure to like this video, share with the other friends in order to be great and enter key and subscribe to the channel. Also, don't forget to watch the session number 1 of our chapter Light. सो पहले आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट हमने क्या पढ़ा था। वी स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड इट बाउंसेस बैक, दिस reflection. Then we studies the laws of reflection. Angle I is equals to angle R, normal, incident ray, reflected ray, all lie in the same plane, and those all things, ठीक है। Then we studied about two types of spherical mirrors, that is your concave mirror and convex mirror, करेक्ट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। देन हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़े, 6 रे डायग्राम्स से, है ना। आज के सेशन में भी हम रे डायग्राम्स करने वाले हैं ऑफ कॉनकेव मिरर। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। बट चेंज क्या है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 रे डायग्राम्स याद रखने हैं आपको। तो अभी 2 ही रे डायग्राम्स है, इट इज सुपर इजी टू, ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, आई विल क्विकली मेक वन रफ डायग्राम एंड देन we will do it together. So let us start with the first ray diagram for the image formation by a convex mirror. So our first thing is when the first ray diagram है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में। सो अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी हमको पता नहीं किधर होता है, तो किधर भी एकदम जहाँ पे है, ठीक है, वो फिक्स पोजीशन है इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी में होगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रे डायग्राम कैसा बनेगा, इमेज कैसी किधर बनेगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, एज यूजुअल आई सेड, आपको वो रूल्स याद रखने की रे डायग्राम कैसे बनाना है, कौन सी भी रे किधर भी नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग थ्री लाइंस लेंगे फॉर इजी रिफ्लेक्शन के लिए। अब देखो, फर्स्ट यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे टच हुई और अब यहाँ पे हुआ है तो वो एक छोटा सा एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इजंट इट। अब देखते हैं स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सेस से ही आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस से आएगी तो क्या होगा, रिबाउंड हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन से आ रही है परपेंडिकुलरली, सो स्ट्रेट लाइन से वापस चली जाएगी। और दूसरा लेते हैं नीचे प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सेस के। अब यहाँ पे अगर हिट होती है तो क्या होगा, एक छोटे से एंगल से नीचे गिर जाएगी, ठीक है, नीचे चले जाएगी। तो दिस इज योर रे डायग्राम, बट हमको एक फोकस निकालना पड़ेगा। कॉनकेव में तो फोकस आगे आ जाता है, बट यहाँ पे फोकस पीछे बनेगा मिरर के। सो क्या करेंगे, सारी रेस को हम साथ में जोड़ेंगे और यहाँ पे बिहाइंड मिरर दिस बिकम्स योर फोकस। तो ये है आपका पहला रे डायग्राम, ठीक है। अब देखो इमेज कैसी होगी। अब इमेज, यू कैन सी इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्वियसली यू कैन सी इमेज इज एट एफ, फोकस पे बन रही है ना इमेज। अब क्यों नहीं हम बना पा रहे इमेज, क्योंकि बहुत ही कम साइज की है। तो लुक ओवर हियर, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब साइज क्या होगा, यू कैन सी दैट वो इन्फिनिटी से मिरर के पीछे है तो हमेशा एकदम पॉइंट साइज होगी, ठीक है। दिस साइज इज टू स्मॉल, यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। अब इसकी नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो मतलब बात ही नहीं बनती है, पॉइंट साइज है, बट स्टिल इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था आपका पहला रे डायग्राम। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड वन। अब नेक्स्ट हमारी इमेज फॉर्मेशन है, इफ आर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी और पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में आता है, मतलब बीच में कहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीचों बीच है, ठीक है, एग्जैक्टली मिडल में नहीं बट इट इज नियर दैट। तो ऐसा हमने बनाई ग्रीन वाला हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो फर्स्ट वन, लेट अस से इट विल गो स्ट्रेट, स्ट्रेट अगर गया सो एज वी डिड बिफोर, इक्वल एंगल से वो
रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वी कैन सी ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। उसके बाद अगर वो बनेगा यहाँ पे, इफ इट गोज डाउन लाइक दिस, यहाँ पे टच करेगा तो वापस इट विल बी रिफ्लेक्टेड, एंड इवन तो द प्रिंसिपल फोकस जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सेस से, जहां से अगर प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू जाएगी रे, सो इट विल कम बैक टू द सेम पाथ, ठीक है। ये बन गया। अब हमको ये आगे का बनाना तो इजी, अब हमको मिरर के पीछे जाना है। अब फोकस कहाँ पे बनेगा? पहला पहला फोकस वी कैन मेक इट। अब देखो, फर्स्ट रे जो है ये वाली रे समवेयर ओवर हियर इट विल बी फॉर्म्ड, है ना, समवेयर ओवर हियर। देन इफ यू टॉक अबाउट योर सेकेंड वाली रे यहाँ पे, सो इट विल बी फॉर्म समवेयर ओवर हियर। आई नो इट्स नॉट स्ट्रेट बट yeah, it will be somewhere over here. Let's say this is C. Now what will happen, this one is there and next is, if you see over here, क्या आपको दिख रहा है this part, this will be your image formation and this becomes your focus। तो आपको क्या मिल रहा है? अगेन it is diminished। जो इमेज, अच्छा इमेज कहाँ पे बन रहा है? शो यू, इट इज बिटवीन P एंड F, है ना, पोल और फोकस के बीच में आएगा। साइज अगेन डिमिनिस्ड है, मतलब ज्यादा भी नहीं पर इट इज स्मॉल, और नेचर इसका भी सेम होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स इसी तरीके से होते हैं। खत्म, रे डायग्राम्स खत्म हो गया। लास्ट क्लास में 6 थे बट इस क्लास में नहीं है। सो योर यू कैन सी दिस इज योर टेबल जो आपको फॉलो करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम ही होता है। सो या, सो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम्स आर कंप्लीटेड। एक बार यूज देख लेते हैं। यूज आपने देखा होगा, इन द कार्स देयर आर द रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है, द विंग्स पे होते हैं ये वाले रेयर व्यू मिरर्स होते हैं। सो दीज मिरर्स वी कैन इजिली सी द ट्रैफिक बिहाइंड, ठीक है ना। अब हमेशा हम लोग विंडो के बाहर मुंह टेढ़ा करके तो नहीं देख सकते, सो वी नीड अ मिरर। सो इस मिरर के थ्रू इट विल गिव अ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, सो वी कैन इजिली सी विच कार्स आर बिहाइंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज। अब आते हैं हम एक न्यू ब्रांड टॉपिक पे, दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सो साइन कन्वेंशन एक टोटली न्यू टॉपिक है, ओके, एकदम न्यू है, आपने कोई भी ग्रेड में कभी नहीं पढ़ा है। साइन कन्वेंशन मतलब हमको साइन, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तक तो क्वेश्चंस आए नहीं है, अब आज के सेशन में क्वेश्चंस आने वाले अबाउट द न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। ये थ्योरी चैप्टर नहीं है लाइट, ये आपका न्यूमेरिकल्स वाला ही चैप्टर है। सो बेसिकली अब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तो हमको साइन लेना पड़ता है। वी नीड अ साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट इज साइन कन्वेंशन, ओके। सो एज द वर्ड्स आर देयर, we need to follow a set of sign conventions which is called the new Cartesian sign convention, ठीक है। साइन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारे कार्टेशियन प्लेन से निकलता है। I'll show you इन दिस। पोल जो होता है, मिरर का जो पोल होता है स्फेरिकल मिरर का, P, दैट इज द ओरिजिन। जैसे हमारा ये होता है, राइट, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है, दिस पॉइंट O, ठीक है, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन में P लेते हैं, पोल को ओरिजिन माना जाता है। दैट मीन्स P का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल ये जो पूरी लाइन है ये पूरी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की होती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर कन्वेंशन की कन्वेंशंस होते क्या एक्चुअली। इन टोटल 5 कन्वेंशन है, सो लेट अस डू वन बाय वन। फर्स्ट कन्वेंशन, फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर के लेफ्ट साइड पे है, सो दैट मीन्स कि लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो क्या होगा, जो लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड से पड़ेगी। ऑलराइट, दिस इज योर प्लेन, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ये मिरर है, ठीक है। सो अगर ये आपकी दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यहाँ पे है ना, सो दैट बिकम्स योर थिंग। सो जब भी आपके अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मिरर के, सो लाइट विल बी फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ओनली, ठीक है। Next convention, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो distances principal axis के, क्या है हमारा principal axis, this line, this is your principal axis। So जो principal axis के parallel है, we calculate them from the pole।
जैसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंस टुवर्ड राइट पॉजिटिव है ना, सो दीज आर पैरेलल। सो जो जो डिस्टेंसेस पैरेलल होते हैं वी विल मेजर देम फ्रॉम द पोल इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे, मतलब एक्स एक्सेस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नॉट दैट वन, दिस साइड, हाँ दिस इज लेफ्ट, हाँ दिस साइड पे ये सारे आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके साइंस विल बी पॉजिटिव। बट अगर हम नेगेटिव एक्स लेफ्ट साइड पे लेते हैं ओरिजिन पोल के, सो वो सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, हाइट और सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। Fourth one, distance is measured perpendicular and above the principal axis along y-axis are taken positive। मतलब जो distances है परपेंडिकुलर एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे की वैल्यूज, द डिस्टेंसेस की वैल्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है। ऑलराइट, एंड और उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, अगर हम लोग परपेंडिकुलर एंड द डिस्टेंसेस आर below the principal axis along the negative y-axis, so this side becomes your what, it will become your negative। ठीक है, दैट्स योर साइन कन्वेंशन। अब आते हैं हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर। अगेन दिस इज ऑल्सो अ न्यू टॉपिक। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट एनी स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर में द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है, लेट अस से दिस इज माय स्फेरिकल मिरर, ओके, दिस इज माय स्फेरिकल मिरर, दिस इज योर पोल। ठीक है, अब देखो लेट अस से हमने अभी इतने सारे रे डायग्राम से ये आपको आइडिया तो मिल गया। लेट अस से दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। सो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, पोल से कितनी है, ठीक है, दैट इज नोन एज यू। What is U? Object distance. The distance of the object from the pole is known as the object distance. Okay. Next, उसका दूसरा भाई क्या है? The distance of the image from the pole is called the of the mirror is called the image distance। ठीक है, अगर आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है, जैसे कॉन्वेक्स में कॉनकेव में आगे ही बन रही है आपकी इमेज, यहाँ तो फिर अगर पीछे बन रही है आपकी इमेज, तो ये दोनों लेंथ विल बी योर वी, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। इमेज जहाँ पे भी बने उधर से लेके पोल तक की वैल्यू इज योर image distance। Okay, and we already know that the distance of principal focus from pole, फोकस और पोल का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। सो हमारे पास तीन वैल्यूज है, वी हैव यू, वी हैव वी, वी हैव एफ। ये तीन वैल्यूज है, मतलब देयर इज समथिंग कि हम इन तीनों से एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। सो दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। क्या एक्सप्रेशन है वो? द एक्सप्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ the image distance plus the reciprocal of the um, object distance will give us the focal length। So that means 1 by v plus 1 by u will give me 1 by f। That is your mirror formula। ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो फॉर्मूला है क्या, अगेन आई शो यू। वी क्या होता है हमारा? वी इज इमेज डिस्टेंस। सो दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल will give us the reciprocal of the focal length। So that becomes your entire statement। All right, clear? That is your mirror formula। कुछ नहीं, इतना सी फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं। जैसे मोशन में कैसे तुम्हारे टफ टफ होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as दिस दैट, ये छोटा सा फॉर्मूला है। वन वन बाय वी प्लस वन बाय यू गिव अस वन बाय एफ, सिंपल। ठीक है, so इसमें we okay one okay the slide is not edited, okay, I'll tell you here। अब देखो this formula हर सिचुएशन, जब भी आप स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हो ना, स्फेरिकल मिरर में ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो स्फेरिकल मिरर में हर जगह आपको ये
काम आएंगे। प्लेन मिरर में तो एकदम सीधा साधा प्लेन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्फेरिकल मिरर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सो वी हैव टू यूज अ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो साइन की कन्वेंशन है ना, अभी वी यू एफ की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी। एज पर द कन्वेंशन पॉजिटिव वैल्यूज चेंज होती रहेगी। सो मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट यू फॉलो द साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन इसलिए हमने पढ़ा बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन कन्वेंशन बताओ क्या होता है, क्वेश्चन आएगा मिरर फॉर्मूला पे। पर उस साइन कन्वेंशन को आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। दैट इज द मैजिक ऑफ सीबीएसई। ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो लास्ट टॉपिक है आपके रिफ्लेक्शन का। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन में जा सकते हैं। So the next topic is of magnification. What is magnification? As the word बताता है magnify करना, ठीक है। We know कि at some extent spherical mirrors give us an image which is magnified, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करें तो वो मैग्निफाइड भी हो सकती है या डिमिनिश्ड भी हो सकती है, isn't it? So it is necessary that we find out कि कितनी मैग्निफिकेशन हुई है, right? We need to know कि magnification कितनी है। So for that we have our magnification formula. So क्या होता है? It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object and represented by the letter m. So क्या होगा? एकदम सिंपल है ना। हाइट का, इमेज की हाइट का रेशियो, height of image divided by height of object gives us the magnification. I'll show you how. अब देखो, इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम बोलते हैं कि h जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, h apostrophe h1 you can say is the height of the image, then magnification m is produced by spherical mirror is given by what? I'll tell you. So if we have, let's say, height of image, I'll write over here height ऑफ इमेज। ये इंपॉर्टेंट है कि इमेज हमेशा ऊपर रहेगा। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं, एज इन हम रेशियो लेंगे ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्या है, इमेज का है हमारे पास एच अपोस्ट्रोफी और एच सिर्फ है हाइट का, दैट गिव्स अस एम। एम क्या है? मैग्निफिकेशन। सो दिस बिकम्स योर आंसर। सो इन शॉर्ट हम इजी में लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू एच अपोस्ट्रोफी एच, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स द मैग्निफिकेशन। सिंपल, कितना इजी फॉर्मूला है ना। बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्या, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना सीधा सीधा बोलेंगे हाइट ये हाइट है, मैग्निफिकेशन ढूंढ लो। इतना इजी तो पेपर आता नहीं है कभी। सो द क्वेश्चन इज क्या होगा? द थिंग विल बी कि आपको अब ट्विस्ट करके वो लोग देंगे, दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चन और फिर आपको देंगे जिससे आपको ढूंढना पड़ेगा। वी विल डू क्वेश्चंस, डू नॉट वरी। वन मोर थिंग इज द मैग्निफिकेशन m is also related to the object distance, ठीक है। डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। हमने क्या पढ़ा? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हम मैग्निफिकेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने अभी पढ़ा ना इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो जो इमेज डिस्टेंस है v माइनस v बाय u will give me the magnification as well, ठीक है। अब देखो, we should know that the height of the object is taken to be positive, ठीक है। जो height of the object होगी वो it is okay, it's here already। height of the object is taken to be positive as the object is placed above the, अभी हम ऑब्जेक्ट को, अभी हमने इतने सारे रेड आयरन के, हम कभी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉ किए? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे थोड़ी ना ड्रॉ होता है, हमेशा ऊपर ही करते हैं। सो दैट मीन्स एज पर साइन कन्वेंशन हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेजेस है तो हम उसकी पॉजिटिव लेंगे, अगर रियल इमेजेस है तो नेगेटिव। वर्चुअल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव, ठीक है। वर्चुअल में पॉजिटिव इमेजेस, रियल में नेगेटिव इमेज, सॉरी, रियल इमेजेस में नेगेटिव और वर्चुअल इमेजेस में पॉजिटिव हाइट। ओके, डन। नेक्स्ट इज नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब इमेज रियल है, और अगर पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन की वैल्यू दैट मीन्स इमेज इज
वर्चुअल। ठीक है, सो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव होगा, रियल हमेशा नेगेटिव होगा, और साइन के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आज का सेशन यहाँ तक ही है। अब हम करने वाले क्वेश्चन, आपका रिफ्लेक्शन टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़े एनसीईआरटी एग्जांपल्स क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर rear view in an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. अब इसमें हम सारा कुछ मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन सब यूज करेंगे। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन डेटा लिखेंगे हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है, 3.00 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बस। बस इज लोकेटेड 5 फ्रॉम द मिरर, मिरर के मिरर से लेके 500 ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा साइन कन्वेंशन के थ्रू, राइट। सो -5 मीटर। ओके, अब क्या हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस तो नहीं है। क्या हमारे पास किसी चीज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो ये वैल्यूज लिखी हुई है। अब देखो, देयर इज वन रिलेशनशिप की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 विल गिव मी फोकल लेंथ। सो कैन आई फाइंड फोकल लेंथ फ्रॉम दिस, फोकल लेंथ विल बी क्या हमारे, तो 3 है, 3/2, that means 3/2 is nothing but 1.5. So 1.5 or 1.50 meters will be the focal length. Positive क्यों, because the principal focus is behind the mirror. Rear view क्या होता है, convex होता है, right? So it is behind the mirror, so that's why it is positive. ठीक है, तो focal length मिल गया। अब हमको पता है क्या रिलेशन पता है, एज पर मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u विल गिव मी 1/f। क्या हमारे यहाँ सारी वैल्यूज है, हाँ हम v को ढूंढ सकते हैं। दैट मीन्स 1/v विल बी 1/f, दैट इज ओके, आई राइट 1/f माइनस 1/u, करेक्ट। सो दैट मीन्स 1/1.5 माइनस 1/, u की वैल्यू कितनी है, -5, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सो दैट मीन्स इट विल बी 1/1.5 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 1.5 into 5, सो दैट विल गिव 7.5। सो दैट मीन्स 5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, अभी इसका 1/v की वैल्यू, सो v विल बी व्हाट, ओके आई टेक ऑन नेक्स्ट पेज। v will be what, v will be the reciprocal of it, मतलब 7.5 by 5 plus 150 gives us 6.5। ठीक है, तो 6.5 that gives us in total as positive of 1.15 meter। ठीक है, so 1.15 meter is the what it is known as the इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या है हमारी, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5, दैट इज 1.15 पॉजिटिव में। ठीक है, अब इमेज के मिरर के बैक ऑफ द मिरर के पीछे ही इमेज बन रही है। अब मैग्निफिकेशन ढूंढो। ठीक है, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। अब देखो मैग्निफिकेशन ढूंढते हैं, उससे हमको सब पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हमने पढ़ा था -v/u, उससे हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। -v मतलब लेट अस से -v क्या है, 1.15 है, u क्या है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, 5.00 है। सो वन माइनस माइनस होता है कैंसल आउट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, -1 नेगेटिव ऑफ 1.15 डिवाइडेड बाय negative of -5 will give us nothing but 0 point पॉजिटिव में 0.23 है ना, दैट इज द मैग्निफिकेशन। अब क्या, अब आप प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टी। अब पोजीशन, इट इज अभी पहले कंडीशन क्या होगा, वर्चुअल होगा ऑब्वियसली, है ना। वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, हमेशा कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, अब स्मॉलर इन साइज होगा। ठीक है,
it will be smaller in size by factor of 0.23. 0.23 के फैक्टर्स के हिसाब से वो स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। एंड मिरर के पीछे बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। Now, let's discuss with the second example. Next example says an object a 4 centimeter in size is placed at 24 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? नेचर एंड साइज हमको ढूंढना। अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन में सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि रियल इमेज चाहिए हमको, क्योंकि हमको स्क्रीन में ऑब्टेन करना है, रियल इमेज चलेगी हमारे पास। अब रियल इमेज के लिए हमारा क्या मैग्निफिकेशन है, नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। वर्चुअल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव, करेक्ट। सो अभी गिवन डेटा लिखेंगे हमेशा। अब ये ही फॉर्मेट यूज करोगे तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। चलो, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? ऑब्जेक्ट का साइज इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर, ऑल राइट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज हाउ मच? इट इज 2 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव के फ्रंट में है, मतलब नेगेटिव होगा एज पर आर प्लेन, है ना, न्यू कार्टेशियन प्लेन, सॉरी नॉट प्लेन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो माइनस 2.5 हो गया। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दी गई है। अगर वो u नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स -15 सेंटीमीटर, ऑल राइट। अब क्या डेटा नहीं गिना है? इमेज डिस्टेंस v हमको नहीं पता। उसके बाद इमेज साइज, इमेज की जो हाइट होती है वो भी पता है, वो भी नहीं पता। सो ये सब हमको ढूंढना है। सो पहले तो हमारे पास 1/v ढूंढ लेते हैं हम लोग। वी नो दैट 1/v इज इक्वल्स टू 1/f minus 1/u, isn't it? So 1/-15 minus 1/-25, ठीक है। जो क्या हो रहा है, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो -15 प्लस 1/+25, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे सो विल गेट इट एज -5 +3/75, ठीक है। अब उसको पॉजिटिव ले लो, -2/75 आ जाएगा, -5 + 3 -2/75, ठीक है। दैट मीन्स इसका ये 1/v की वैल्यू, सो v विल बी व्हाट, 75 डिवाइडेड बाय -2, दैट गिव्स अस -37.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी है? इमेज की डिस्टेंस ऑन द मिरर इज 37.5 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव है, सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी इमेज। सो इमेज रियल बनाने के लिए स्क्रीन शुड बी प्लेस है 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो एक कॉन्वेक्स, एक रियल इमेज मिलेगी, ठीक है। सो अब इसकी मैग्निफिकेशन ढूंढनी पड़ेगी हमको। मैग्निफिकेशन m is equals to -v/u या h/h. So that means we can say that h apostrophe, this is also equals to h apostrophe by h na. So h apostrophe will be nothing but minus v/u। अब सारी वैल्यूज पुट करो, नेगेटिव ऑफ v मिला हमको 37.5, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, देन नीचे हमारा क्या है, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सो इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, कैंसिल आउट करो। h apostrophe विल बी 6 सेंटीमीटर, सॉरी -6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज क्या है, इन्वर्टेड होगी, करेक्ट। इट विल बी इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, एकदम बड़ी इमेज बनेगी और अपसाइड डाउन होगी। सो दैट इज योर आंसर। नेचर मिल गया, साइज मिल गया, किस डिस्टेंस पे रखना है, 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या नेचर होगा, इन्वर्टेड होगी और बड़ी हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने हमारा पहला जो पार्ट है चैप्टर का, दैट इज रिफ्लेक्शन, वो पूरा का पूरा कर दिया है समाप्त। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, सेम चीजें हैं, मैग्निफिकेशन है, लेंस फॉर्मूला है, हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे। आई एम गोइंग टू सी यू इन अ नेक्स्ट सेशन where we study more of interesting topics. Till then, take care and goodbye.